दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जीवन में जब भी आपकी समस्याएं विषमतापूर्ण रूप ले लें तो रामायण की ये चौपाई यदि आप नियमित पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सुगमता लाने का काम जरूर करती है। वहीं यदि आप किसी कार्य से निकल रहे हैं, आपको मन में लगातार ये अपेक्षा है कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अचानक आपको लगातार कुछ ऐसी हर्डल्स, कुछ ऐसी रुकावटें देखने के लिए मिलती हैं कि आपका काम होते होते 99 पे जाकर रुक जाता है, तो प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। घर से निकलते समय यदि आप 5 बार इस चौपाई का उपयोग कर लेते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि धीमे धीमे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। ये रामायण की चौपाइयाँ जो है ना, ये सिर्फ चौपाइयाँ समझने की गलती मत कीजिएगा। ये जो हैं ये अपने आप में संपूर्ण मंत्र हैं। धीमे धीमे जैसे आप अपने इन मंत्रों को दैनिक जीवन में उतारते जाते हैं, कहीं ना कहीं यही मंत्र आपके जीवन को सफल और सुगम बनाने का काम करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 7 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि तुला है या फिर आपकी लग्न तुला है। आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। वर्ष 2026 हमारे तुला लग्न और राशि के जातकों के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है, क्योंकि जीवन में हमारे आपके सभी के जीवन में 4 प्लैनेट जो है ना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके ही हिसाब से हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा वक्त कैसा चलने वाला है, वो सारी चीजें ये 4 प्लैनेट डिसाइड करते हैं। राहु केतु महाराज, गुरुदेव बृहस्पति और सातवें शनिदेव। कोई भी प्लैनेट तब पूर्ण रूप से बलशाली होता है जबकि वो अपने ही घर में बैठा हो। अच्छा, आप सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में कहां पाते हैं, या फिर आप अपने आप को सबसे ज्यादा बली कहां महसूस करते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि अपने स्वयं के घर में। ऐसे ही जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करता है ना, तब वो अपने ही नक्षत्र में, अपने ही घर में गोचर कर रहा होता है, तब वो पूर्ण रूप से बलवान होता है। वर्ष 2026 ऐसा वर्ष जाने वाला है जबकि ये चारों प्लैनेट वर्ष के एक लंबे अंतराल तक लगातार अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। शुरुआत करते हैं हम आपके योग कारक प्लैनेट शनि महाराज से। शुक्र की राशियों की यदि बात की जाए, वृषभ और तुला, तो दोनों ही राशियों में फर्स्ट पोजीशन पर शनि महाराज वृषभ राशि के लिए योग कारक बनते हैं और दूसरी आपकी तुला राशि के लिए योग कारक बनते हैं। अब शनि आपके किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, किन भाव में जाकर बैठे हुए हैं, किस स्थिति में है, वो मुझे नहीं पता। यहां पर मैं एक जनरल प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं कि शनि 6वें घर में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और जनवरी 2026 से ये स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करना शुरू कर देंगे, अर्थात अपने ही घर में आ जाएंगे। जब भी कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल या फिर पाप ग्रह अर्थात शनि, राहु, केतु, ये प्लैनेट अगर आपके इन त्रिक भावों में बैठते हैं और यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो वो शत्रुहंता नामक योग का निर्माण करते हैं। अब शनि महाराज तो शनि शनि चलने वाले हैं, एक नक्षत्र में अपने 1 साल तक चलेंगे ये। तो शनि महाराज जो है यहां पर आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करके बैठे हुए। शत्रु बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्यों बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये शनि महाराज उन शत्रुओं को आपके सामने टिकने का मौका नहीं देंगे।
आपके कर्जे नहीं रहने देंगे, आपके जो रोग निकल कर सामने आएंगे वो रोग भी आपसे पीछा छुड़ाकर भागते हुए दिखाई देने वाले हैं वर्ष 2026 में। कैसे? वो आपको धीमे धीमे आगे पता चलता जाएगा कि ये रोग ऋण शत्रु क्यों बढ़ेंगे और इनका समाधान कैसे होगा। शनि महाराज के पास में 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। साधनाओं का है, रिसर्च का है, अकल्ट साइंसेस का है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सभी चीजें। लेकिन अब हर आदमी तंत्र मंत्र में तो नहीं होता, हर आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति जो कि साधना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या फिर अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें अर्थात उत्खनन, माइनिंग से रिलेटेड काम करता है, भूमि के नीचे से निकलने वाले समस्त पदार्थ ये उत्खनन के क्षेत्र में, माइनिंग में आ जाते हैं। वो सभी जातक जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग का काम करते हैं, वो सभी जातक जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्सेशन कंसल्टेशन में काम करते हैं, वो सभी जातक जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करते हैं, जैसे रॉ, आईबी, सीबीआई। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया है कि ये अष्टम भाव इन चीजों को रिलेट करता है। 29 नवंबर 2025 से जब शनि महाराज मार्गी होंगे, आपको अष्टम भाव से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो निश्चित बनती हुई दिखाई देती है। शनि महाराज के पास में दूसरी दृष्टि होगी। यहां पर शनि की जो दृष्टि पड़ेगी ना, अपने मित्र शुक्र की राशि पर पड़ेगी, आपकी पत्रिका का अष्टम भाव। शनि के दूसरे मित्र बुध, वो उनकी राशि आपके 12वें भाव में पड़ती है, कन्या राशि। विदेश का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है। शनि भी आध्यात्मिकता के ही प्लैनेट है। कर्म फलदाता शनि महाराज को ऐसे ही नहीं कहा जाता। शनिदेव ने ये अपनी दान, तपस्या, कर्म, सेवा भाव के चलते हुए श्री ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है, महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है कि आप कर्माधिपति होंगे। तो शनिदेव को कर्माधिपति ऐसे ही नहीं कहा जाता। आध्यात्मिकता शनिदेव से रिलेट की जाती है। गुरु, बृहस्पति, शुक्राचार्य के साथ में शनि स्वयं भी आध्यात्मिकता के प्लैनेट हैं। तो शनि की दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। आगामी वर्ष में आपकी कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। यदि आप विदेशों से संलग्न कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको लाभ की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ ही साथ 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, मुकदमेबाजी का भी होता है। शनि शत्रुहंता योग बनाकर बैठे हुए हैं, कोर्ट में आपकी विजय सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं यदि शनि महाराज आपके चार्ट में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं। तो यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं काफी लंबे समय से, 29 नवंबर 2025 के बाद से आप प्रयास करना शुरू कीजिए, क्योंकि 29 नवंबर 2025 के दिन शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। 28 नवंबर की रात ये मार्गी होंगे, तो 29 नवंबर मान के चलिए आप, 29 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और आपके लिए इन सब चीजों में पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, जो कि आपके डिसीजन का भाव है। गुरु की राशि यहां पर धनु राशि आती है। शनि का गोचर कहां हो रहा है? आपके 6वें घर में। 6वें घर में मीन राशि फॉल करती है। यहां पर भी गुरु का ही वर्चस्व है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि शनि महाराज जब भी गुरु की राशियों में गोचर करते हैं, गुरु के उस भाव से संबंधित शुभत्व वाली चीजों में बढ़ोतरी कर देते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि शनि 6वें घर में बैठे हुए हैं तो ये रोग ऋण शत्रु बढ़ा देंगे, नहीं। 6वें घर से रोग ऋण शत्रुओं के अलावा बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ये जो त्रिक भाव है ना, इनका डोमेन बहुत बड़ा होता है। तो गुरु से संबंधित 6वें घर के जो शुभ भाव हैं, उन सभी में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आपके डिसीजंस अब सटीक बैठना शुरू हो जाएंगे। जिन चीजों को आप काफी लंबे समय से डिले करते आ रहे हैं,
उन चीजों में आपको एक स्पीड देखने के लिए मिलेगी 29 नवंबर 2025 के उपरांत। अब हम बात करते हैं आपके गुरु महाराज पे। गुरु महाराज का वर्तमान गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। यहां पर उच्च के गुरु हैं, कर्क राशि में गोचर चल रहा है, लेकिन ये गुरु इस समय रेट्रो स्थिति में है और रेट्रो स्थिति में ये 5 दिसंबर 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन करके वापस आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। 5 दिसंबर से गुरु महाराज जो है 2 जून 2026 तक वक्री स्थिति में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में नवम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। अब देखिए 2 प्लेनेट हो गए जो कि स्वयं अपने ही नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, एक शनि महाराज और दूसरे गुरु महाराज। ये चारों प्लेनेट हर किसी की पत्रिका में शुभ स्थिति में होंगे जरूरी नहीं है। किसी के लिए गुरु शुभ हो सकते हैं, किसी के लिए शनि, किसी के लिए राहु, किसी के लिए केतु। तो ये जो प्लेनेट आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है उनके शुभत्व में आपको प्रखरता देखने के लिए मिलेगी, वहीं जो प्लेनेट आपके लिए अशुभ स्थिति में है आपके नेटल चार्ट में, वहां पर आपको अशुभता भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो गुरु महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में पुनर्वसु में 2 जून तक यहां पर गोचर करेंगे। 2 जून के पश्चात ये पुनः आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जब गुरु 4th हाउस में गोचर करेंगे तब गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, धन भाव पर। एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव होता है ये। आपके परिवार में आपकी वाणी में एक आकर्षण, एक कहना चाहिए कि मिठास, एक अट्रैक्शन, वो चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही परिवार में वृद्धि हो सकती है, या तो किसी जन्म के द्वारा या किसी विवाह संस्कार के द्वारा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपको वृद्धि देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि 10वां भाव जो है ये आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को रिलेट करने वाला होता है। गुरु भी एक्सपेंशन के कारक हैं। ये बात और है कि गुरु राहु जैसा विस्फोटक एक्सपेंशन नहीं देते, बात समझिएगा, लेकिन गुरु और शनि 2 ऐसे प्लैनेट हैं कि जो भी देते हैं स्थायी तौर पर देते हैं, आपको वो चीजें दिखाई देती हैं। राहु जैसा सडन गेन और सडन लॉस ये 2 प्लैनेट नहीं करते, ये धीमे धीमे करते हैं। तो जब यहां पर आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपकी रेपो बढ़ेगी, आपकी पावर, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी वेल्थ भी डेवलप होगी। गुरु महाराज जब यहां पर बैठेंगे आपके दशम भाव में, तो गुरु की संपूर्ण दृष्टि जो कि 7th दृष्टि होती है, ये आपके 4th भाव पर पड़ेगी। यद्यपि ये गुरु की नीच की राशि है, तो भी गुरु यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो नए अथवा पुराने वाहन अथवा भवन के क्रय विक्रय की योजना आपकी यहां पर साकार होती हुई आपको दिखाई देगी। यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अपने किसी भवन को खरीदना अथवा बेचना चाह रहे हैं, जिस रेट में आप चाह रहे हैं उस रेट में बिकने की या खरीदने की पूरी संभावनाएं 2 जून 2026 के बाद से यहां पर आपको बनती हुई दिखाई देने वाली है। अब मैंने क्यों कहा था कि रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ेंगे? देखिए, गुरु की एक दृष्टि जो है ना, जब गुरु 2 जून को यहां आएंगे आपके 10th हाउस में, तो गुरु की नवम दृष्टि जो है ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी। यद्यपि ये गुरु की अपनी स्वयं की राशि है, बहुत सारे लोग यहां पर मुझसे थोड़ा सा मतभेद रख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, पिछले विगत कई वर्षों का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जब जब गुरु की दृष्टि 6वें अथवा 12वें घर पर पड़ती है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यद्यपि आप उनके समाधान कर पाने में समर्थ होते हैं। तो जब गुरु की दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ेगी, कोई हिडन रोग जो कि आपके शरीर में पल रहा था बरसों से, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, आप उसका समाधान कर पाएंगे। शत्रु बढ़ेंगे क्योंकि आपकी पावर बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, उसका भी आप हल निकाल लेंगे, क्योंकि शनि महाराज यहां पे शत्रुहंता नामक योग बनाकर बैठे हुए हैं।
यदि आप कोई व्यावसायिक ऋण लेना चाह रहे हैं तो ये शनि और गुरु महाराज दोनों आपको एक बड़ा ऋण दिलाने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट में लिया गया ऋण काफी लंबे समय तक चलने वाला होता है। साथ ही साथ उसके रीपेमेंट में आपको समस्या देखने के लिए मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आपके राहु महाराज की। करोड़पति बनाने वाला प्लैनेट, अरबपति खरबपति बनाने वाला प्लैनेट, इससे रिलेटेड मैंने एक आपका वीडियो बनाया था कि राहु महाराज आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाते। उसका लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी को देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि राहु आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में राहु का गोचर जो हो रहा है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है और शनि की राशि में ही हो रहा है। राहु को कुंभ राशि में को ऑनरशिप प्रदान की गई है, अर्थात शनिवत राहु इसीलिए कहा जाता है। कुजवत केतु शनिवत राहु, मतलब जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति है ठीक वैसा ही व्यवहार आपके लिए राहु महाराज करेंगे। जैसी स्थिति आपके चार्ट में मंगल की है ठीक वैसा ही व्यवहार आपके साथ में केतु महाराज करेंगे। तो राहु का पंचम भाव में गोचर जो है ना, ये थोड़ा सा इसको कहना चाहिए कि ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग कैसे कि पंचम भाव जो है वो फन का है, आनंद का है। राहु महाराज जब पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव आपकी संतानों को भी दिखाता है। संतान की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, सट्टा, शेयर बाजार, ये सारी चीजें आपको पंचम भाव से देखने के लिए मिलती हैं। राहु महाराज जब पंचम भाव में बैठेंगे ना तो ये थोड़ा सा दिमाग को ट्विस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, शॉर्टकट्स है ना, मेहनत में कुछ नहीं रखा, मेहनत से क्या करना है, सडन होगा। स्टॉक में पैसा लगाते हैं, लॉटरी खरीद लेते हैं, सट्टे बाजार में पैसा लगा देते हैं, अफेयर भी चला लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। ये जो है यहाँ पर राहु महाराज आपको शुरुआत में तो कुछ लाभ करा सकते हैं, निसंदेह तौर पर लाभ करा सकते हैं, क्योंकि राहु को आपको फंसाना है। Try to understand what I want to tell you कि राहु महाराज को आपको फंसाना है। ये शुरुआत में आपको लाभ करा देंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब ये जाकर पटकेंगे तो समस्या गंभीर होगी। राहु की दृष्टि जो है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना कहीं न, यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, विदेश यात्राओं को आपको लाभ करवाते हैं। उच्च अध्ययन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, इस बात को समझिएगा। लेकिन पिता के साथ में या धर्म स्थानों से ये आपको विमुख करने का कार्य करते हैं। संबंधों में पिता के साथ में आपको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। राहु की सप्तम दृष्टि जो है ये केतु महाराज पर पड़ती है, जहां केतु महाराज बैठे हुए हैं। राहु 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। शतभिष नक्षत्र जो होता है ये बेसिकली हीलिंग को दिखाने वाला होता है। शत का मतलब 100 100 और भिष का मतलब पुराने जमाने में भिष जो है वो चिकित्सक को कहा जाता था, अर्थात 100 चिकित्सकों का समूह। तो शतभिष नक्षत्र जो है ये हीलिंग को दिखाता है। पंचम भाव में देखिए 11th हाउस में राहु केतु महाराज बैठे हुए हैं। यहां पर अपना स्वयं का इनका कारकत्व है, लेकिन राहु महाराज यहां पर आपको आपके लव रिलेशन में यदि आप हैं तो पूरा कंफर्म्ड होकर रहिएगा। अपने दिमाग में किसी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि ये राहु महाराज आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करा सकते हैं, आपको भ्रम में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री, क्योंकि 11th हाउस जो है ये हमारे दोस्तों को दिखाता है, पंचम भाव भी हमारे दोस्तों को दिखाता है। दोस्तों के द्वारा हमें मिसगाइड किया जा सकता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। राहु महाराज की नवम दृष्टि जो है ये आपके सीधे सीधे फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। जब राहु महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे हों या इनकी दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ती है, ये आपको सेल्फ कंसंट्रेट कर देते हैं। आत्ममुग्धता जिसे कही जाती है ना, वो आत्ममुग्धता की स्थिति यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और आज
आज के ज़माने में ठीक भी है कि ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, है ना? कि मुझे मेरे काम से मतलब है, बाकी भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो राहु महाराज दिसंबर 2026 तक आपके पंचम भाव में बैठकर आपके साथ में यही परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। यहां पर राहु महाराज आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहां राहु आपको एक ऐसा विजन देंगे। एक देखिए, राहु के पास में सिर्फ सिर है ना? ये चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो है राहु इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। आपको इल्यूजन से बचना चाहिए। केतु महाराज जो है, केतु महाराज के लिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत से एस्ट्रोलॉजर केतु को दृष्टियां प्रदान करते हैं, लेकिन मैं यहां पर केतु को दृष्टि नहीं मानता। लेकिन केतु महाराज का जो गोचर हो रहा है फिलहाल में शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में हो रहा है, सिंह राशि में हो रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना या फिर बड़े चाचा ताऊ का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। दिसंबर 2026 तक इनकी हेल्थ में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, और वो भी स्पेशली 29 मार्च 2026 के पश्चात, जब केतु स्वयं के अपने मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और लगभग 8 माह तक गोचर करेंगे, 25 नवंबर 2026 तक। मघा नक्षत्र बेसिकली जो है ये हमारे पितरों को रिलेटेड करता है। जिस किसी भी जातक का चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जीवन भर के लिए उसे एक मंत्र पकड़ लेना चाहिए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितरों की कृपा और आशीर्वाद लेते रहेंगे, जीवन सफल और सुगम बना रहेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।